कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कब मिलेगा चिली को अपना नया संविधान। अब बात ये आती है कि जो संविधान की बात की गई है तो संविधान कुछ ऐसे ही तो बन नहीं जाता है। संविधान बनने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, जैसा कि आपने अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना एक लंबा सा प्रोसीजर चला था, कितने आंदोलनकारियों ने आंदोलन किए, कितने क्रांतिकारियों ने क्रांतियाँ की। उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि एक हम संविधान बनाएंगे जो कि भारत का संविधान होगा और वो सर्वोच्च होगा। तो इस तरीके से हमारा इंडिया का संविधान आता। उसी तरीके से हमारे माइंड में एक बात आती है कि उसी तरीके से और कंट्रीज का संविधान होता है। किसी का संविधान चला आ रहा है उसके बेस पे बना है, किसी का संविधान लोगों के निर्माण से बना हुआ है। लेकिन एक चीज ये आती है कि चिली का संविधान आज हर कंट्री डेवलप होती जा रही है, हर कंट्री में अपना एक संविधान है। तो ये संविधान की बात फिर से चिली में क्यों उठाई जा रही है? तो चिली में जो संविधान दोबारा से बनने जा रहा है उसके लिए सबसे बड़ा मेन कॉज जो बना वो बना एक युवाओं का आंदोलन। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आज का युवा कल का भविष्य। ये बात आपने कई बार सुनी होगी और ये बात चिली में साबित भी की गई है। चिली में जो बात साबित की गई है वो ये बात साबित की गई है कि युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि युवाओं को ही आगे चल के हमें आगे संविधान आगे अपना देश को चलाना है। तो बात आती है कि कब मिलेगा चिली का संविधान। रिसेंटली आज ही ये डिक्लेयर हुआ है, आज ही डेट डिक्लेयर हुई है कि जो बाइडेन है, चिली के जो प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन पिनेरा, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 4 जुलाई से बनेगा, 4 जुलाई से लिखा जाएगा चिली का नया संविधान। तो इसका संविधान बनाना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस चला, किस तरीके से ये बात उठाई गई, जबकि चिली में अच्छी खासी सरकार चल रही थी। चिली का मैं पहले बेसिक बता दूं आप लोगों को कि चिली क्या है। चिली एक साउथ अमेरिकन, मतलब अमेरिका के जो बिल्कुल साउथ वाला पार्ट है उसमें चिली है। चिली कुछ इस तरीके से संरचना में दिखता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ है। पूरा अमेरिका, जहाँ हमारा पूरा अमेरिका है, अमेरिका के साउथ में एक आता है इक्वेटर लाइन, क्योंकि जब हम अमेरिका के साउथ की तरफ हम देखते चलते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेटर की लाइन से लगा हुआ हमारा जो है वो है चिली। तो चिली वो है जहाँ पे अमेज़न के फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं, जहाँ पे अमेज़न रिवर जाती है, जो वर्ल्ड की कहते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो नदी है जो पानी ले जाती है, सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली अमेज़न रिवर है। तो चिली जो दिखने में एक छोटा सा पतली सी कंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, लेकिन ये चिली का एक मैं और आपको बता दूं कि चिली इज इक्वल टू वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर सिटी। तो चिली जो है वो है सबसे ज्यादा जो उत्पादन जो किया जाता है चिली में वो कॉपर का होता है। इसे कॉपर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है हमारा चिली, जो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दिया। चिली में जो बोले जाने वाली लैंग्वेज होती है वो स्पेनिश लैंग्वेज होती है, और ये यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे लैटिन के यूज होते हैं, तो यहाँ पे इसे लैटिन अमेरिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बात हो गई हमारी चिली की। अब बात करते हैं कि ये जो क्रांति आई, ये जो आंदोलन आया, इस आंदोलन में किस तरीके का ये आंदोलन था जिसने पूरे चिली के संविधान को बदलने को मजबूर कर दिया, वहाँ की सरकार को हिला डाला। तो ये मैं आपको बता दूं, बात है सन 2019 की, जब चिली की गवर्नमेंट ने पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ कंटिन्यू रहते हैं, उन लोगों को पता है कि मेरी जो न्यूज़ होती है वो सब मेरी खुद की नहीं होती, कलेक्ट करी हुई होती है मेरी खुद से, और खुद वो मैं कलेक्ट करती हूँ अपना, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हुआ, हिंदू हुआ, इन सारे न्यूज़पेपर से, और जो हमारा जनरल न्यूज़ चैनल होते हैं उनके थ्रू। लेकिन जो मेरा अभी तक जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ कि चिली जो इतना छोटी सी कंट्री दिख रही है, तो लोगों के मन में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, होगा कोई छोटू मोटू सा देश, होगा कोई ऐसा कंट्री जो गरीब सी होगी, वहाँ पे संविधान की जरूरत होगी तो संविधान बनाया जा रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 20 साल पहले भी चिली में एक संविधान बन चुका है, और संविधान के बनने पर ही वो चला आ रहा था, जिसके थ्रू यहाँ पे सारा सब कुछ होता था। वहाँ जैसे हमारे इंडिया में संविधान सर्वोच्च है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट और संविधान सर्वोच्च था, वहाँ पे भी इस तरीके से चला आ रहा था। लेकिन वहाँ पे एक तानाशाह जैसी स्थिति बनती जा रही थी, इसीलिए वहाँ पे लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, और आंदोलन का रूप इस कदर आया कि यहाँ पे संविधान को बदलने तक की नौबत आ गई। तो जैसा मैंने आपको बताया 2019 की बात है, 2019 में सरकार ने मेट्रो का किराया बढ़ा दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि मेट्रो का किराया
जनता थी वो विद्रोह पे आ गई। वो इस कदर विद्रोह पे आ गई कि हजारों की संख्या में लोग सड़क पे उतर पड़े। हर संभव प्रयास की उन्होंने सरकार को आंदोलन अपना रूप दिखाने का, और संभव भी हुआ वहाँ पे। और उसमें सरकार ने उनकी बात मानने को सरकार आखिर में राजी हुई। तो क्या था, पहले मैं आप लोगों को ये चीज और क्लियर कर दूं कि जो चिली है वो एक कहते हैं ना अमीरों की कंट्री है। अमीरों की कंट्री मतलब एक रिचेस्ट कंट्री है। रिचेस्ट कंट्री से मतलब कि वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, मैं अभी 2019 के आंकड़े देख रही थी। 2019 के आंकड़े में जो बताया गया वो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो जो आ रही है वो आ रही है 9,000 पर कैपिटा। बट जो हम चिली की बात करें जो कि क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत छोटा है, जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 24,000 पर व्यक्ति। आप समझ सकते हो कि पर व्यक्ति US डॉलर हम इसको नापते हैं। हालांकि वहाँ पे कुछ जैसे अपने रुपया चलता है वहाँ कुछ और चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डॉलर के हिसाब से उसमें चेक कर रहे थे तो उसमें पता चला कि 24,000 पर व्यक्ति की इनकम वहाँ पे है। तो आप समझ सकते हैं। साथ ही आपको ये और क्लियर कर दूं कि जो चिली है वो एक OPED का मेंबर भी है। साथ में जो OPED का मेंबर वो OPED जहाँ पे सारे रिचेस्ट कंट्रीज होती है, जहाँ पे अभी तक हमारा इंडिया भी वहाँ पे नहीं है, इंडिया भी उसका मेंबर नहीं है, वहाँ चिली मेंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम और कितनी रिचेस्ट कंट्री है ये। और कॉपर में नंबर 1 पर है, कॉपर उत्पादन के क्षेत्र में चिली नंबर 1 पर है। अब इतना सारा जब हम समीक्षा सारी देख लेते हैं तो बात ये आती है कि सिर्फ एक मेट्रो का किराया बढ़ाने से वहाँ पे इतना सारा इशू क्यों बना कि वहाँ संविधान बदलने की नौबत आ गई। तो वहाँ पे संविधान बदलने की नौबत आ गई तो वहाँ पे लोग पहली बात जो आती है वो आती है युवाओं के अंदर जन चेतना। जो युवा वहाँ के हैं वो चेतन है, मतलब कि उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है। दूसरी बात जो आती है वहाँ पे ये आती है कि ये सिर्फ मेट्रो के किराया बढ़ाने की बात नहीं थी, यहाँ पे बात ये थी कि वहाँ पे जो पिछला जो संविधान चला आ रहा था, जो आपको पता है हमारे इंडिया के संविधान को 75 ईयर्स हो गए। 75 ईयर्स से हमारा इंडिया का संविधान बना हुआ, जबकि चिली का जो संविधान है वो सिर्फ 20 ईयर्स पहले बनाया गया था। और उस 20 ईयर्स में ही इसमें एक संविधान में बदलाव की नौबत आ गई। तो जाहिर सी बात है जो बदलाव की नौबत आई है वो कुछ बड़े रीजन ही रहे होंगे। तो वो रीजन क्या था मेन, कि जैसे संविधान में चला आ रहा था कि तो वहाँ पे लोग संविधान को मानते थे, संविधान की बातों को मानते मानते वहाँ पे इतनी असमानता आ गई थी कि लोगों को यहाँ पे विद्रोह करना पड़ा। वो असमानता कैसे है, जैसे वहाँ पे आपको जैसा मैंने आपको बताया कि चिली में जो कॉपर है वो बहुत लार्ज लेवल पे उत्पाद किया जाता है। वहाँ पे क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे चिली के लोगों को चिली के लोग वहाँ पे माइंस करने लगे कॉपर का माइंस करते करते जो लोग अमीर थे वो अमीर होते चले गए, जो लोग गरीब थे वो गरीब होते चले गए। तो यानी कि यहाँ पे आ गई अनइक्वलिटी। तो यहाँ पे जब इनइक्वलिटी आ गई तो वहाँ पे लोग जो कि जागरूक थे उन्होंने यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह इस तरह हुआ कि 2020 में, अक्टूबर की बात है, 2020 में सेबेस्टियन पाइनर ने ये डिक्लेयर किया कि मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूँ, क्या आप बताओ कि आप अपने लिए एक नया संविधान चाहते हैं। तो वहाँ की 78% जनता ने कहा, कितनी परसेंट जनता ने कहा, 78% जनता ने वहाँ पे कहा कि हाँ हम नया संविधान चाहते हैं जो इक्वल हो, वहाँ पे जो जितने भी सब लोग हैं उनके साथ इक्वलिटी का बिहेव किया जाए, इक्वल तरीके से लोग वहाँ पे दिए। क्योंकि जो गरीबों की संख्या गरीब होती चली जाती थी, जो अमीर अमीर होते चले जाते, वो जो डिस्टेंस बढ़ रहा था वो कम होता जाए और लोग इक्वल हो जाए वहाँ पे। तो 78% जनता ने कहा कि हाँ हम एक नया संविधान बनाएंगे जिसमें सारी बातें समान रूप से हों। ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई अक्टूबर 2020 की। ठीक है। अक्टूबर 2020 में जब ये बात आई तो फिर उन्होंने फिर एक जनमत संग्रह कराया गया, एक रेफरेंडम कराया गया। उसमें ये पूछा गया कि क्या आप जो हमारी सरकार बैठी हुई है उसी के थ्रू आप अपना नया संविधान बनवाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी एक जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में 80% लोगों ने कहा, 80% लोगों ने कहा कि नहीं, नो, हम एक नई संविधान सभा चुनेंगे जिसमें नए तरीके के लोग होंगे, सभी फील्डों से लोग आएंगे और वो इस नए संविधान का निर्माण करेंगे। तो जो नए संविधान के निर्माण के लिए फिर वोट हुआ, उसमें वोट होने के बाद 154
155 मेंबर की एक कमेटी बनी। 155 मेंबर्स की जो कमेटी बनी, उस कमेटी में संविधान निर्माण के लिए वर्क किया गया कि ये कमेटी के मेंबर है 155 जो मेंबर्स हैं, ये हमारे नए संविधान का निर्माण करेंगे। तो नए संविधान का जो निर्माण करेंगे उसकी डेट आज 22 जून 2021 को 22 जून 2021 को ये डेट डिक्लेयर की गई कि हाँ एक नया संविधान बनाया जाएगा और वो संविधान लिखना जो प्रारंभ होगा वो होगा 4 जुलाई से, यानी कि अगले महीने की 4 जुलाई से हमारा जो होगा वो नया संविधान लिखना शुरू हो जाएगा। और वो जो हमारी जो मेंबर होंगे 155 मेंबर्स होंगे वो एक नया संविधान बनाएंगे। और इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया वो दिया गया 9 मंथ का, 9 मंथ का इसमें टाइम पीरियड दिया गया। और उस 9 मंथ के टाइम पीरियड में कहा कि आने वाले 9 महीने के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके की बात है कि यहाँ पे एक 9 मंथ्स का टाइम दिया उस 9 मंथ्स के अंदर पूरा संविधान लिखना होगा जिसमें असमानता की जो दूरियां जो बढ़ रही थी, असमानता जो आ रही थी उसको कम किया जाए। और जब ये संविधान लिख दिया जाएगा 9 मंथ्स के अंदर, तो उसके बाद क्या किया जाएगा कि लास्ट में 3 मंथ्स का टाइम और दिया जाएगा, लास्ट में 3 मंथ का टाइम और दिया जाएगा जिसमें ये पूरा संविधान रिवाइज किया जाएगा और इस संविधान को अच्छे से देखा जाएगा। उसके बाद आने वाली नई साल में 2022 में लगभग इतना अगर हम टाइम का काउंट करें तो वही आगे जुलाई तक आके एक नया संविधान बनकर तैयार होगा। उस संविधान पे हमारा चिली का आगे का कार्य चलेगा। तो इस तरीके से पूरा एक वो बनाया गया और पूरा समीक्षा के आधार पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चिली में डिक्लेयर किया गया है कि 4 जुलाई से उसका नया संविधान लिखा जाएगा। और उसमें क्या क्या कारण उसके रहे, क्या क्या हो गए। तो आप इसमें जो पूरी समीक्षा में अगर मैं देखूं और आप लोग इस पूरी समीक्षा को सुनने के बाद जो सार निकालेंगे वो एक सार क्या होगा, वो ये होगा कि युवा शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। और किसी भी संविधान को बदलने के लिए केवल एक कारण नहीं होता, काफी सारे कारण होते हैं। जो कारण यहाँ पे बनी बात आती है मेट्रो के जो किराया बढ़ा दिया गया था कि उससे उस किराए को बढ़ाने की वजह से, जबकि वहाँ के लोगों की इनकम इतनी अच्छी खासी थी कि वो पे कर सकते थे, उसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ पे विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि वो उनका अधिकार था। वो यहाँ पे ये अधिकार था कि भाई किसी भी चीज़ का किराया अगर बढ़ाया जाता है तो एक लिमिट होती है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग बढ़ाया जाता है। यहाँ पे लोग देने को कैपेबल थे परंतु वो नहीं दे रहे थे और उन्होंने यहाँ पे एक विद्रोह कर दिया। और विद्रोह भी कुछ छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। अगर आप इसको मीडिया पे जाकर देखिए तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से वहाँ चिली पे इतना छोटे से कंट्रीज में किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर गए थे। वो बहुत बड़ा एक जन सैलाब था जिससे डर की वजह से कहते हैं ना कि एक चिंगारी पूरे को जला के राख कर देती है, वही वाली परिस्थिति वहाँ बनी। और वो परिस्थिति इस हद तक बढ़ गई कि वहाँ पे खुद वहाँ के प्रेसिडेंट को आना पड़ा और प्रेसिडेंट ने वहाँ पे आके ये बोला कि हम तुम्हारी बात मानने को तैयार है और आप चाहो तो हम तुम्हारे लिए एक नया संविधान का निर्माण करवा सकते हैं। तो यही बात थी हमारे चिली के संविधान की। कब मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया, कब से संविधान लिखना शुरू हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चंस काफी सारे पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चंस ये बन सकता है कि कब से लिखना शुरू हुआ चिली का संविधान, क्या क्या चेंजेस के कारण रहे चिली के संविधान को बदलने के लिए और कब तक ये संविधान बनकर तैयार किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे आने नए वीडियोज़ को देखने के लिए कंटिन्यू रहिएगा मेरे चैनल पर। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर इश्यूज होते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग शेयर करिए। बहुत कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो कमियां थी वो मुझे बताई और आगे उसको मैं सुधार करके कंटिन्यू कर रही हूँ। और आई होप कि वॉइस का जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा था, एनहांस की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कुछ हद तक दूर हुई होगी। और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलती हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।